हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एच यूनिक मस्ती में। अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। और इस वीडियो का पीडीएफ अगर दे आपको चाहिए तो मेरे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। टेलीग्राम पर जाकर मेरे इस वीडियो का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज हम बिना देर किए हुए इस अपना जीके जीएस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। गीता गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षण निम्नलिखित में से कौन सा शासक था? आपका ऑप्शन है कुमारपाल, खारबेल, शशांक, लक्ष्मण सेन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। शाहजी ने किससे पुणे की जागीर प्राप्ति की थी? शाहजी ने किससे पुणे की जागीर प्राप्ति की थी? आपका ऑप्शन है पुर्तगालियों से, मुगलों से, आर्यों से, आदिल शाह से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदिल शाह से। शाहजी ने आदिल शाह से पुणे का जागीर प्राप्त किया था। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। टोडरमल निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? आपका ऑप्शन है संगीत से, नृत्य से, भू राजस्व सुधार से, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व सुधार से संबंधित थे। टोडरमल भू राजस्व सुधार से संबंधित थे। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी थी? आपका ऑप्शन है लेनिन, कार्ल मार्क्स, स्टालिन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी है आपका, मतलब इनमें से कोई नहीं। ऊपर में जितना दिया हुआ है उसमें से कोई नहीं। चलिए हम ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? आपका ऑप्शन है भारत, रूस, यूएसए, स्वीडन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वीडन। ऑप्शन नंबर डी, स्वीडन। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? आपका ऑप्शन है निंदा, कटौती, स्थगन, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कटौती। कटौती जो है प्रस्तावीय संघीय बजट से संबंधित है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। रुधिर के किस घटक को हमारे शरीर की रक्षक कोशिका कहा जाता है? आपका ऑप्शन है लाल रुधिर कणिका, प्लेटलेट, प्लाज्मा, श्वेत रुधिराणु। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्वेत रुधिराणु। श्वेत रुधिराणु। चलिए दोस्तों हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। हमारे शरीर में धमनियों का क्या काम है? आपका ऑप्शन है रुधिर को शुद्ध करना, श्वेत रुधिराणुओं का निर्माण करना, हृदय से रुधिर का वहन करना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, हृदय से रुधिर का वहन करना। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? भारत छोड़ो प्रस्ताव यानी कब पारित किया गया था? आपका ऑप्शन है 1943, 1942, 1944, 1946। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किया गया था। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। युवा अवस्था में नदी निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नहीं बनाती है? आपका ऑप्शन है जलप्रपात, कैनियन, एस्चुरी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्चुरी। युवा अवस्था में नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है उत्तरांचल में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है ईरान, इराक, चीन, सऊदी अरब। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक सऊदी अरब है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस की उत्पत्ति किसके अपघटन से निकलती है? आपका ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ग्लूकोज अणु, जल अणु, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जल अणु। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। इनमें से गूगल इंडिया का ईयर इन सर्च किसे घोषित किया गया? इनमें से गूगल इंडिया का ईयर इन सर्च किसे घोषित किया गया? आपका ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन, बराक ओबामा। आपका सही जवाब हो जाएगा जो बाइडन। जो बाइडन सर्च ऑफ इंडिया, इनमें से सर्च ऑफ इंडिया शामिल किया गया है। गूगल सर्च ऑफ इंडिया। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। न्यू कैलिडोनिया जनमत संग्रह द्वारा किस देश से अलग हुआ? आपका ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, स्कॉटलैंड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। फ्रांस से न्यू कैलिडोनिया अलग हुआ है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? झेलम तथा चिनाब, चिनाब तथा रावी, सिंधु तथा झेलम, रावी तथा ब्यास। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु तथा झेलम। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंधु तथा झेलम के बीच प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? आपका ऑप्शन है गीता चंद्र, लीला भंसाली, गंगूभाई हंगल, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा गंगूभाई हंगल, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के नेत्र में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। आपका ऑप्शन है काल्पनिक तथा उल्टा, काल्पनिक तथा सीधा, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा होगा यहाँ पे, वास्तविक तथा उल्टा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वास्तविक तथा होगा, वास्तविक तथा उल्टा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या होता है? सुपर इन्फॉर्मेशन मास्टर, सुपर आइडेंटिटी मार्कर, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर इन्फॉर्मेशन मार्कर। आपका सही जवाब हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस का अवयव क्या है? मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हाइड्रोजन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मीथेन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये रहा आज का 20 जीके जीएस क्वेश्चन, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और चलिए दोस्तों, आज की सेवा यहाँ तक। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।